गणेशाय नमः। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगतगुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के संकलन से 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कह कर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी घर लौटकर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीटा विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्यक्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव से शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब गुणवती सुंदरी बोली, है नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के प्रति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधु के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देव वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों के से सेवित वन को चले गए। हे नारद, महापुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रती रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटे माओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो गए और उन्होंने विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। इस प्रकार वे तत्काल गोलोक को गए। पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त कर वे हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक ही जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। ओहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वो महामूर्ख है। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं और उनका जन्म सफल है जो पुरुष इस मास में स्नान, दान, पूजन, हवन आदि करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए कि वो वानर 3 रात्रि तक स्नान पर कहाँ करा था, कैसे किया था, आहार क्या करता था, कहाँ उत्पन्न हुआ था और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य हुआ, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसके पिता ने उसका नाम चित्रकर्त शर्मा रखा था पहले और उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और उसने कभी भी किसी सुंदर वस्त्र का कभी भोग नहीं किया, उपभोग नहीं किया, और कभी आहुति नहीं दी, कभी पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया, मघ मास में तिल दान नहीं किया, कार्तिक में दीप दान नहीं किया, ब्राह्मणों को भोजन नहीं किया, वैशाख मास में दान का ध्यान नहीं किया, संक्रांति के समय काल में कुछ भी दान नहीं किया, चंद्र सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न तप किया, न अग्नि में आहुति दी, और हमेशा आंसू भरकर दीन वचन कहता रहता। वर्षा आयु आतप से दुखित दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घुमा रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ देता, इस बार बार वो कहता गो के दहन समय तक भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका एक मित्र था, बनेचर वाटिका का मालिक था। उसने अपने मित्र पर दया करते हुए नगर के वासी, उसे जब पता लगा कि नगर के वासी उसका नित्य तिरस्कार करते हैं, तब वह उसके दीन वचन को सुनकर माली दयार्द्र चित्त हो गया। इसके बाद, हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो, ऐसा उसने अपने मित्र को कहा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया, और अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने छोटे से बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य तो हमारा ही आदमी है, इसलिए इस वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य करता रहता था, इसलिए पराधीनतावश वाटिका की ओर उसका ध्यान नहीं गया। इसी बीच कदर्य सब फलों को आनंद से भोजन करता और लोभवश फलों को बेच देता, और माली जब पूछता तो उसे झूठ बोलता कि मैं तो भिक्षा मांगता हूँ और खाता पीता हूँ और तुम्हारे मन की रक्षा। उसने असत्य वचन कहे, देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को देखकर और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चले गया। 87 वर्ष में उस दुष्ट कदर्य का देहावसान हो गया। उसे अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला, और बिना भोगे पापों का नाश होता नहीं है। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आधार से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया, और वह ऐसे सोचता रहा कि इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर क्या करूँगा। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण के प्रातः स्नान भी नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। किसी पर्व के समय उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित भी नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता और छोटे भाई, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इस प्रकार विलाप करते हुए कदर्य को यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा, और उसने कहा कि वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है, और फलों के चोरी का पाप किया है, दूसरा विश्वासघात का। हे प्रभु, ये 2 इस पाप इस कृपण के अत्यंत उग्र हैं। नारद बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्प 1000 बार वानर योनि में जाएगा, और विश्वासघात का फल इसको बाद में होएगा। यह था 27वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।